नमस्कार मित्रों, सनातन को जानो यात्रा के इस मंच पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज जो चर्चा का विषय है वो रहेगा कि जो शिवलिंग को लेकर तमाम भ्रम फैलाए गए हैं कि कोई कहता है कि यह इसका अर्थ लिंग से है, कोई कहता है कि इसका अर्थ लिंग से नहीं है। तो सोशल मीडिया पर भी इस पर तमाम तरह के वीडियो दिखाई पड़ रहे हैं और कोई इसे यह कह रहा है कि अगर यह पुरुष का लिंग है तो ये सनातन में काफ़ी अपमानजनक बात है। और रामपाल जैसे लोग भी इसको कहते हैं कि ये इंसान का लिंग है, इसकी पूजा करने का क्या अर्थ है। तो इस पर आज प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो इस पर जो मुख्य रूप से हमारा कहना होगा वो यह है कि वास्तव में अगर देखा जाए तो किसी भी विषय को समझने के कई स्तर होते हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमारे अनुसार जो समझ लिया गया है वही सर्वश्रेष्ठ स्तर रहेगा, या जो हमने जान लिया है वही हर तरफ से उपयुक्त है। इसके लिए कोई विषय को कौन कितना जानता है, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ स्तर का होना अति आवश्यक है। क्योंकि संसार में और सनातन में कई तरह के स्तर विद्यमान हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति या ज्ञानी, अपने आप को ज्ञानी समझने वाला व्यक्ति भी किसी विषय को अपने अपने अनुसार ही देखने का प्रयास करता है। इसी पर आधारित है ये शिवलिंग वाला जो विषय है, जिसमें कि कोई कहता है कि ये शिवलिंग पुरुष का लिंग है, कोई कहता है कि ये पुरुष का लिंग नहीं है। तो इसमें सब अपने अपने स्तरों द्वारा इसका आकलन कर रहे हैं, लेकिन जो वास्तविकता है वो यही है कि जो ये शिवलिंग है, जिसकी तमाम अवसरों पर पूजा पाठ भी किया जाता है, तो यह मानना चाहिए कि यह पुरुष का ही लिंग है। चाहे कोई कितना भी कहे कि यह ऐसा है वैसा है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये पुरुष का ही लिंग है। और दूसरी चीज़, सनातन में जब हम ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं तो एक हमारा जो एक आभा मंडल बनता है वो भी शिवलिंग के ही आकार का होता है। यह बात अवश्य है, लेकिन ये जो शिवलिंग है इसे साधारण अर्थों में पुरुष का लिंग ही मानना चाहिए। हाँ, और जो उसके निचला भाग होता है वो स्त्री का ही लिंग मानना चाहिए। लेकिन इसके अर्थ जब हम स्तरों की ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, या हमारा स्तर जब बढ़ता है, उच्च स्तरों की ओर हम बढ़ते हैं, तो हमारे लिए विषयों के अर्थ बहुत ही व्यापक हो जाते हैं। तो एक निचले स्तर का या कम स्तर का व्यक्ति जिसने भी आध्यात्मिक मार्ग शुरुआत नहीं किया है, या जिसका अध्यात्म का स्तर अभी उस उच्च स्तर तक नहीं पहुंच सका है, जिसकी समझ अभी उच्च स्तर तक नहीं है, उसे यही मानना चाहिए कि जो उसके सामने शिवलिंग है वो पुरुष का ही लिंग है। दूसरी चीज़ यह है कि जब एक आध्यात्मिक स्तर की ओर किसी व्यक्ति ने जिसने अध्यात्म की काफ़ी समय से यात्रा करने का प्रयास किया है, या जिसका स्तर सामान्य स्तर से काफ़ी उच्च स्तर की ओर बढ़ चुका है, उसे यह शिवलिंग कभी भी पुरुष के लिंग के रूप में नहीं देखेगा या देखना चाहिए। इसे एक प्रकृति और पुरुष के संगम के रूप में देखना चाहिए। क्योंकि जो शिवलिंग का निचला भाग है वो प्रकृति को दिखाता है, और जो शिवलिंग का ऊपरी भाग है वो पुरुष को दिखाता है। इसलिए प्रकृति और पुरुष का यह विषय निचले स्तरों में पुरुष और स्त्री के लिंग द्वारा निरूपित होता है। इसलिए अब हमें नहीं लगता कि इस विषय पर कोई भ्रांति उत्पन्न होगी, कि कोई अपने स्तरों को एक दूसरे पर नहीं थोपना चाहिए, क्योंकि जिसकी जैसी समझ होगी वह विषयों को उसी अनुसार देखेगा। रही बात इस पर जल चढ़ाने की, तो
उसका आधार यह है कि जल हमारे चक्रों को, हमारी ऊर्जा का स्वच्छ बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। जब हमारे शरीर में बाहरी रूप से कोई प्रदूषक तत्व आदि आते हैं तो हम जल द्वारा उसे हटाने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार जब शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है तो उसका कारण यह होता है कि प्रकृति में जो दोष हैं या जो रुकावटें हैं वो हमारे जो ऑरा है, हमारा आभा मंडल है, उसको दूषित ना करें। और हमारे आभा मंडल को जब हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो हमारा जो आभा मंडल है और जो शिवलिंग से ऊर्जा निकलती है, उससे जो विकिरण हमारे शरीर तक पहुंचता है, उससे हमारा जो आभा मंडल है वो स्वच्छ होता है। बस छोटी सी बातें हैं, कोई उसमें बहुत बड़े जानकारी की आवश्यकता भी नहीं है और ना इसे इतना, इसमें कोई अपमानजनक बात भी नहीं है कि अगर कोई निचले स्तर का व्यक्ति, मतलब गैर आध्यात्मिक व्यक्ति कहता है कि ये तो शिवलिंग तो पुरुष का और स्त्री का जननांग है, तो इसमें कोई वो अपमानजनक बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी को पता है कि इंसान का जन्म बिना स्त्री पुरुष के संयोग के संभव नहीं है। इसलिए हमें नहीं लगता इसमें कोई अपमानजनक बात है। तो आज का विषय यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली बार मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।